अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना काबीना में तौसी, 6 नए चेहरों में 2 खवातीन भी शामिल। हरीश राव को फाइनेंस, केटीआर को बलदी नज़्म नसक, सबिता इंदिरा रेड्डी को तालीम का कलमदान। तेलंगाना की नई गवर्नर तमिलसाई सुंदराजन ने हलफ ले लिया। बेगमपेट एयरपोर्ट पर वजीर आला और काबीनी वज़रा ने किया वालिहाना इस्तकबाल। तेलंगाना बजट इजलास का पीर से होगा आगाज। 11:30 बजे पेश होगा बजट। तमाम इंतजामात मुकम्मल। निजाम हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने किया था मुकाबला। पुलिस एक्शन का फैसला कांग्रेस का था। बीजेपी सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। और राजेंद्र नगर की मसरूफ शाहराह पर धमाका, 1 शख्स हलाक, केमिकल ब्लास्ट, पुलिस का बयान। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना काबीना में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया है। राजभवन में रियासती गवर्नर तमिलसाई सुंदराजन ने सबसे पहले हरीश राव को हलफ दिलाया। इसके बाद तारक रामाराव और सबिता इंदिरा रेड्डी, गंगुला कमलाकर, सत्यवती राठौड़ और पी अजय कुमार को हलफ दिलाया गया। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा दीगर काबीनी वज़रा और दूसरे अहम कायदीन मौजूद थे। वाज़ेह है कि दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद 18 दिसंबर 2018 को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हलफ लिया था। इसके बाद 5 मार्च 2019 को 10 वज़रा ने हलफ लिया था। मजीद 6 वज़रा को काबीना में शामिल करना था। 6 माह के बाद इन 6 वज़रा की हलफ बर्दारी के बाद रियासती काबीना अब मुकम्मल हो चुकी है। गुज़िश्ता 6 साल से तेलंगाना में कोई खातून वजीर नहीं थी, लेकिन इस बार काबीना की तौसी में 2 खवातीन को शामिल किया गया है। అనే నేను పట్లల సబితా ఇంద్రారెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. సన్నీరు హరీష్ రావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను సత్యవతి రాథోడ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
रियासती काबीना के 6 नए वज़रा की कलमदानों का ऐलान कर दिया गया है। वजीर टी हरीश राव को महकमे फाइनेंस की जिम्मेदारी दी गई है। के तारक रामाराव को बलदी नज़्म व नसक, सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया गया। तेलंगाना की पहली खातून वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी को महकमे तालीम की जिम्मेदारी दी गई। गंगुला कमलाकर को पसमानदा तबकात और सिविल सप्लाईज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सत्यावती राठौर को कबायली बहबूद व ख़वातीन अतफाल का कलमदान दिया गया। पी अजय कुमार को महकमे ट्रांसपोर्ट का वजीर बनाया गया है। तेलंगाना गवर्नर की हैसियत से तमिलसाई सुंदराजन ने हलफ ले लिया। इतवार के दिन राजभवन में मुनक्किदा हलफ बर्दारी तकरीब में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने रियासत के नए गवर्नर को हलफ दिलाया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा रियासती वज़रा, अपोजिशन जमातों के कायदीन, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली और अहम शख्सियतें मौजूद थीं। तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए 1000 से ज्यादा अफराद को मदऊ किया गया था। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला, सिविलियम और कई तमिल कायदीन भी तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर बीजेपी कायदीन की कसीर तादाद देखी गई। तकरीब का आगाज और इख्तिताम कौमी तराने से हुआ। इससे पहले इतवार की सुबह तमिलसाई सुंदराजन हैदराबाद पहुंची। बेगमपुर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने काबिनी रिफ़्क़ा, सीनियर ओहदेदार और दीगर अहम शख्सियात के हमरा उनके अफराद खानदान का इस्तकबाल किया। तमिलसाई ने एयरपोर्ट पर पुलिस से रस्मी सलामी लेते हुए राजभवन के लिए रवाना हो गईं। रियासती काबीना ने असेंबली में पेश किए जाने वाले जारिया साल के मुकम्मल बजट को मंजूरी दे दी है। इतवार की शाम 7 बजे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किदा इजलास में बजट को मंजूरी दी गई। ये बजट 9 सितंबर को असेंबली में पेश किया जाएगा। इसके अलावा इजलास की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। 9 महीने के बाद पहली बार मुकम्मल काबीना के साथ ये पहला इजलास मुनक्किद किया गया। काबीनी विज़रा की हलफबर्दारी तकरीब में बदनज़मी देखी गई। ऐसा लग रहा था कि पहली बार विज़रा हलफ ले रहे हैं। खास तौर पर केटीआर के हक में ज्यादा नारेबाजी देखी गई। जैसे ही केटीआर की आमद हुई, टीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने जय केटीआर के नारे लगाए। इसके बाद वज़ीर आला की आमद पर जय तेलंगाना के नारे लगाए गए। हत्ता कि केटीआर के हलफ लेने के दौरान भी नारेबाजी की गई, जिससे माहौल में बदनज़मी देखी गई। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास का पीर से आगाज होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीर के दिन सुबह 11:30 पर साल 2019-20 का मुकम्मल बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके बाद स्पीकर की सदारत में BAC का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें असेंबली इजलास कितने दिन चलाया जाएगा इसका फैसला किया जाएगा और एजेंडे को कतियत दी जाएगी। हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले बिल से अपोजिशन जमातों को वाकिफ करवाया जाएगा। हुकूमत इस सेशन में म्युनिसिपल एक्ट में तरमीम करदा बिल को दोबारा मंजूरी के लिए पेश करेगी, क्योंकि मंजूर किया गया बिल पर गवर्नर के एतराज़ात करने पर ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। इसके अलावा नए रेवेन्यू एक्ट बिल को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। असेंबली इजलास के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुकूमत को घेरने का मंसूबा बना रही है। वबाई अमराज और यूरिया के मसले और यदाद्री मंदिर के सुतून पर KCR की तस्वीर को नक्श करने का मसला और दीगर कई मसाइल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने की हिकमत अमली तैयार कर रही है। वज़ीर आला अपोजिशन के सख्त मौक़िफ़ को देखते हुए हफ्ते की रात को यदाद्री मंदिर के जिम्मेदारों को मंदिर के सुतून से उनकी तस्वीर और TRS पार्टी के कार के निशान के अलावा तमाम सियासी जमातों के कायदीन के तस्वीर को हटाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला अपोजिशन को कोई मौका ना मिले, इसलिए हफ्ते की रात ही असेंबली और कौंसिल के चीफ व्हिप और व्हीप के नामों का ऐलान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक
वज़ीर आला अपोजिशन के सवालात से बचने के लिए इस बार वक्फे सवालात के बगैर ऐवान की कार्रवाई चलाने का मंसूबा रखते हैं। वज़ीर आला चाहते हैं कि बजट इजलास को सिर्फ बजट और दीगर बिल्स की मंजूरी तक महदूद कर दिया जाए। इसका खुलासा बीएसी इजलास के बाद होगा। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि असेंबली बजट इजलास कम से कम 23 दिन चलाया जाए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बजट पेश करने के बाद 48 घंटे का वक्त जायजा लेने के लिए दिया जाए। 6 दिन आम बजट पर, 17 दिन मुतालबात ज़र पर मुबाहिस होने चाहिए। इन्होंने कहा कि रियासत में बहुत अहम मसाइल हैं जिन पर बहस होनी चाहिए। अवामी सेहत, किसानों की कर्ज मुआफ़ी, मुनाफा बख्श कीमत, रियासत में बेरोजगारी के मसले पर हुकूमत से सवाल किया जाएगा। इसके अलावा SC/ST के सब प्लान की फंड्स की मुंतकली, सेल्फ हेल्प ग्रुप खवातीन को कर्ज की फराहमी, डबल बेडरूम के वादे को पूरा करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानी, ज्यादा सूद पर कर्ज लेने के मसले को ऐवान में उठाया जाएगा। इसके अलावा इंतखाबात से कब्ल अवाम से जो वादे किए गए थे इसको पूरा करने का मुतालबा किया जाएगा। यदाद्री मंदिर के मसले को भी ऐवान असेंबली में उठाया जाएगा। तेलंगाना में बदलते सियासी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला ने TRS को सियासी और हुकूमती सतह पर मजबूत करने के लिए अहम फैसले किए हैं ताकि हालात पर अपनी गिरफ्त मजबूत रख सके। पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद जिस तरह से बीजेपी तेलंगाना में मजबूत होने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ TRS के खेमे में बगावत की चिंगारी सुलग चुकी है। इसको आग का गोला बनने से पहले ठंडा करने की हिकमत अमली पर अमल करते हुए हफ्ते की रात काबीना में तौसी के फैसले के अलावा 12 अरकान असेंबली को कॉरपोरेशन के ओहदे देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन को आला ओहदे देने का फैसला लिया गया है जो हालिया असेंबली इंतखाबात में शिकस्त से दो चार हुए हैं, जिनमें साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी, जोपल्ली कृष्ण राव, इनके अलावा साबिक वज़रा को अहम ओहदे देना चाहते हैं MLC कड़ियम श्रीहरि, नायनी नरसिम्हा रेड्डी, साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, गवर्नमेंट व्हिप पल्ला लाजेश्वर रेड्डी, MLA श्री बाजी रेड्डी गोवर्धन को अहम ओहदे देने का फैसला लिया गया है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद के मामले में बीजेपी सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद निज़ाम हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने की थी। इन्होंने कहा कि पुलिस एक्शन का फैसला भी उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इन्होंने कहा कि बीजेपी के लीडर राम माधव तारीख को मस्ख करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि माजी में जिस तरह कांग्रेस पार्टी 17 सितंबर को गांधी भवन और जिले सतह पर परचम कुशाई अंजाम देती है, इसी तरह अंजाम देगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने हफ्ते की रात हुए कोर कमेटी के इजलास की तफसीलात बताते हुए कहा कि 15 सितंबर को कांग्रेस की रुकनियत साजी का अमलन महबूब नगर में आगाज होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर PCC और DCC सतह पर बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि 9 सितंबर को कांग्रेस तमाम जिले हेडक्वार्टर के सरकारी अस्पतालों का मुआयना करेगी और किसान के मसाइल पर 11 सितंबर को तमाम असेंबली हलकों में एहतजाज किया जाएगा। 17 सितंबर को जो बीजेपी वाले हम जो मीडिया में देख रहे हैं कि ये देश के होम मंत्री अमित शाह हैदराबाद आएंगे और उस दिन जो निजाम की स्टेट थी, जो हैदराबाद स्टेट थी, वो इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया था। इस बार बीजेपी वाले उसकी बड़ी एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने ये मीडिया में देखा है। हम इतना ही पूछना चाहते हैं, राम माधव साहब को शायद तेलंगाना की हिस्ट्री मालूम नहीं है। वो शायद बीजेपी में बड़े लीडर होंगे लेकिन वो आंध्रा के हैं, उनको तेलंगाना की हिस्ट्री और सैक्रिफाइसेस नहीं मालूम है।
मैं बोलता हूं, अपनी खुद की फैमिली से भी बोलता हूं कि जो निजाम के अगेंस्ट जो स्ट्रगल हुआ था, जो आर्म स्ट्रगल हुआ था, उस दिन कांग्रेस पार्टी के लोग और कम्युनिस्ट के लोग बहुत सी सैक्रिफाइस की, बहुत की मौत भी हुई इस स्ट्रगल में। उस दिन या बीजेपी पार्टी या जो बीजेपी पार्टी की प्रेडिसेसर्स है, जनसंघ या उसके पहले जो थे, कोई देयर इज नो एविडेंस ऑफ ये जो निजाम के अगेंस्ट स्ट्रगल हो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की इंडिपेंडेंस आया था 15 अगस्त 1947 और इंडियन यूनियन में निजाम स्टेट की मर्जर हुआ 17 सितंबर 1948। ये बहुत स्ट्रगल के बाद हुआ और बहुत सैक्रिफाइस के बाद हुआ। आज पता नहीं बीजेपी वालों को किस नेकेड पॉलिटिकल एम्बिशन से कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना प्रजा को मालूम है कि उस दिन निजाम की स्टेट अगर इंडियन यूनियन में मर्ज हुई तो वो कांग्रेस और इससे पहले कम्युनिस्ट जिन्होंने स्ट्रगल किया था, इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और उस दिन जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब होम मिनिस्टर थे। इंडियन आर्मी का पुलिस एक्शन से जनरल चौधरी जो आर्मी के हेड थे वो उनके अंडर हुआ है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कायद मजलिस मुक़र्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी कर्नाटक के एक इलाके में उनके खिलाफ दायर करदा मुकदमे में बेंगलुरु की एक अदालत में असालतन हाजिर हुए। उनके हमरा रुकन असम्बली मजलिस अहमद बलाला, दीगर मुकामी व इलाकाई मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। कायद मुक़र्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने रायलसीमा के इलाकों का दौरा किया है। कर्नूल ज़िले के लक्ष्मीपुरम इलाके में अकबरुद्दीन अवैसी का मुकामी अफराद ने वालिहाना इस्तकबाल किया। मुकामी अफराद ने अकबरुद्दीन अवैसी से अपने मसाइल की नुमाइंदगी करने को कहा। अकबर अवैसी ने रायलसीमा के लक्ष्मीपुरम की आवाम को तयक़ुन दिया कि वो आंध्रा की हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। अकबर अवैसी ने रायलसीमा की आवाम को दारुसलाम आने की दावत दी। मुकामी अफराद ने अकबरुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इन इलाकों का दौरा करने के लिए यहाँ आते रहें। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला भी उनके हमरा मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने उस्मान नगर, अरफात कॉलोनी, नबील कॉलोनी, रॉयल कॉलोनी के अलावा दूसरे महल्लेजात का दौरा करके अवामी मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि रॉयल कॉलोनी में करीब 15 साल से पीने के पानी की लाइन बिछाई गई थी, लेकिन इसका वॉल बंद कर दिया गया, जिससे मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। इन्होंने बताया कि वो महकमे आबरसानी के ओहदेदारों से नुमाइंदगी करके 1 हफ्ते के अंदर वॉल को खुलवाएंगे। इन्होंने बताया कि इलाके में ड्रेनेज के काम जारी हैं, जबकि बास मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन्होंने मजीद बताया कि मजलिस का काम मुकामी अफराद की बुनियादी सहूलतें फराहम करना है। इस मौके पर इंचार्ज शाहीन नगर अहमद सादी के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स मौजूद थे। हुसैन रॉयल कॉलोनी में आज से 15 से 14 साल पहले यहाँ पानी की लाइन नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की खुसूसी दिलचस्पी से यहाँ पे डाली गई थी, जिसका मैंने इफ्तिताह भी किया था, लेकिन वो बाल बंद कर दिया। आज तक यहाँ पानी की किल्लत है लोगों को, और यहाँ मुकामी मजलिस के लोग भी उनको तवज्जो दिलाए। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों से मिलकर वो बाल को चालू करेंगे, यहाँ पानी चालू करेंगे। और यहाँ पर ड्रेनेज का भी काम हुआ है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बाकी है। रॉयल कॉलोनी में जो भी मसाइल है, इससे पहले भी हम हल करें, आइंदा भी, अभी भी हल कर रहे हैं, आइंदा भी हल करते रहेंगे। हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही के ज़रिए दुनिया व आखिरत में सरखरोई हासिल की जा सकती है। उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए मुफस्सिर कुरान मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफी अल जीलानी कछोचवी ने मक्का मस्जिद में मुनक्किदा रूहानी इज्तिमा से खिताब करते हुए ये बात कही। मौलाना, जो हैदराबाद के दौरे पर हैं, ने सीरत पाक के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया।
इन्होंने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी ही राह निजात है। उनके पाक अस्वाए हुस्ना से बेहतर कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। इन्होंने आम्मतुल मुस्लिमीन को अपने मुहासिबे की दावत दी। जानशीन मुफस्सिर कुरान मौलाना सैयद मोहम्मद हमजा अशरफी, मौलाना मोहम्मद इस्माइल, दीगर उलमा इकराम, मुशाकिन व अवाम की कसीर तादाद ने इस जलसे में शिरकत की। दिल्ली में मुनक्किद होने वाले 9A साइड फुटबॉल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बहादुरपुरा के नौजवान सैफ हुसैनी अंसारी ने दारुस्सलाम में रुकन असम्बली मौज़्ज़म खान से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने सैफ हुसैनी को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीबे का अलावा दबीरपुरा पहुंचकर ढट्टी चढ़ाई। इस मौके पर सदर नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल रियासुल हसन आफंदी और दिगर अवामी कायदीन मौजूद थे। अलावा के मुजाविर अलीउद्दीन आरिफ ने तबरुकात पेश किए। वज़ीर दाखिला ने शहदाए करबला के खराज अक़ीदत पेश की। इन्होंने कहा कि कौमी यकजहती के लिए तेलंगाना सारे मुल्क के लिए एक मिसाल है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हुकूमत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ बराबर का सलूक करती है। मुहर्रम के इंतज़ामात पर इन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 269 राजेंद्र नगर के पास हुए पुरअसरार धमाके में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। इतवार की सुबह के औकात में पेश आए इस धमाके ने शहर में सनसनी पैदा कर दी। महलूक शख्स का नाम अली बताया गया, जो सड़कों पर घूम फिर कर गुजारा करता था। ना जाने कहां से अली एक डब्बा उठा लाया, जिसे खोलने की कोशिश के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसमें अली के दोनों हाथ कलाइयों से जुदा हो गए। वो करीब आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा, क्योंकि एम्बुलेंस काफी देर के बाद वहां पहुंची। इसे दवाखाना ले जाया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही फौत हो गया। इस दौरान पुलिस मुकाम वाक़े पर तस्वीर कशी में मसरूफ देखी गई। पुलिस अगर जल्द से जल्द दवाखाना उसे मुंतकिल करती तो शायद इसकी जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस एम्बुलेंस का इंतजार करती रही और अली मौत से करीब होता गया। इस धमाके की क्या वजूहात थी मालूम ना हो सकी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार, डीसीपी इंटेलिजेंस कमिश्नर और एसपी के अलावा डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें भी वहां पहुंच गई। सूंघ कर पहचानने वाले कुत्तों ने काफी दूर तक दौड़ करके धमाके के पसे पर्दा हक़ाइक़ का पता चलाने की कोशिश की। हालांकि ये सड़क वीआईपी रोड कहलाती है, जो बेंगलुरु कौमी शाहरा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ती है। पुलिस की खुसूसी टीमें इस धमाके की तफसीलात और हक़ाइक़ जानने के लिए तहक़ीक़ात में मसरूफ़ हो गई हैं। पटनचेरू कौमी शाहरा पर हाई टेंशन वायर गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े में मोटरसाइकिल जलकर खाकिस्तर हो गई। मुकामी अफराद ने मोटरसाइकिल सवार को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है। मानसाब टैंक के पास एयरपोर्ट से सिकंदराबाद जाने वाली बस रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें इस गाड़ी का ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ। मज़कूरा बस हफ्ते की शब रात 3 बजे एयरपोर्ट से निकली थी। इस हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हुमायूंनगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके ड्राइवर को दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना काबीना में तौसी, 6 नए चेहरों में 2 खवातीन भी शामिल। हरीश राव को फाइनेंस, केटीआर को बलदी नज़्म व नसक, सबिता इंदिरा रेड्डी को तालीम का कलमदान। तेलंगाना की नई गवर्नर तमिलसाई सुंदराजन ने हलफ ले लिया। बेगमपेट एयरपोर्ट पर वजीर आला और काबीनी वज़रा ने किया वालिहाना इस्तकबाल।
تلنگانہ بجٹ اجلاس کا پیر سے ہوگا آغاز 11:30 بجے پیش ہوگا بجٹ تمام انتظامات مکمل نظام حکومت کے خلاف کانگریس اور کمیونسٹوں نے کیا تھا مقابلہ پولیس ایکشن کا فیصلہ کانگریس کا تھا بی جے پی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اتم کمار ریڈی کا بیان اور راجندر نگر کی مصروف شاہراہ پر دھماکہ ایک شخص ہلاک کیمیکل بلاسٹ پولیس کا بیان اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے اجازت اللہ حافظ